सभी साथियों को नमस्कार। आज का जो हमारा बात करने का विषय है वो जो आजकल की पत्रकारिता चल रही है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये टीवी वाली मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो और या सोशल मीडिया हो। चूँकि मैं प्रेस लाइन से जुड़ा हुआ रहा हूँ 2008 से, मेरा इधर काफ़ी गहन अध्ययन है इन चीज़ों को लेके। तो पत्रकारिता क्या होनी चाहिए थी, आज क्या चल रही है और हम उसमें क्या कर सकते हैं। 3 भागों में हमारा वीडियो होगा। मैं संक्षिप्त में जो है आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, आजकल ऐसा हो गया है कि पाठक तो कहीं बचा नहीं है, पाठक की जगह ले ली है ग्राहक ने। तो ग्राहक का काम है जो उसे दिया जा रहा है वो उसे ग्रहण कर रहा है। तो मूल जो दिक्कत है वो पाठक की है और अखबार मालिक या टीवी का जो टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका जो मालिक है वो व्यवसायी हो गए हैं। तो जो पत्रकारिता का मूल ध्येय है कि लोगों को जागरूक करना, लोगों में जागृति लाना, उन्हें समाज में जो घटनाएं हो रही है उनसे परिचय करवाना, उनका रूबरू करवाना, तो वो सब तो आज हो नहीं रहा है। ये जरूर हो गया है कि एक जिसको बोल सकते हैं कि प्री प्लान के तहत एक एजेंडा थोपा जा रहा है। अभी जैसे एक खबर थी पहले पेज पे कि चैट जीपीटी का कोई सीईओ था, उसको नौकरी से निकाल दिया था। अरे चैट जीपीटी के सीईओ को जाने कहाँ किसने नौकरी से निकाला होगा, तो ये बात हमको यहाँ क्यों परोस रहे हो। अभी एक चल रहा है कि इतने मजदूर टनल में फंसे हुए हैं, तो क्या ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है? मतलब जो जहाँ पे भी ये टनल है वहाँ के सोसाइटी को इस बारे में फिक्र नहीं है या वहाँ के लोग इसकी चर्चा नहीं कर सकते? हमको दिखाया जा रहा है कि रूस यूक्रेन में युद्ध हुआ, भाई हमारा क्या लेना देना उससे? या जो आप जहाँ पे उससे क्या लेना देना? कच्चा तेल सस्ता आया था, उसका भी हमको लाभ नहीं मिला। अभी इजराइल और हमास की लड़ाई चल रही है और घंटों घंटों टीवी ने इसके ऊपर छापा, अखबारों में छप रहा है कि देखो यूक्रेन के खिलाड़ियों ने छोड़ दिया है उनकी खेल और वो सेना में भर्ती हो गए। ये जो सारी खबरें हैं, ये जो सारा अटाला है और ये विज्ञापन, सबसे बड़ी बात, मतलब पौंडीचेरी में एक अखबार निकलता है एड एक्सप्रेस। उस अखबार ने ईमानदारी के साथ ही, उसका नाम ही एड एक्सप्रेस है, उसमें सिर्फ विज्ञापन ही आते हैं। तो मैंने जब देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि वो अपने पेशे के साथ ईमानदारी कर रहा है। ये लोग अखबार तो खबर के नाम पे डालते हैं, लेकिन उसके बदले में क्या मिलता है? ऐसी खबरें जिनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है, कोई साहूकार नहीं है। और रद्दी के अलावा मतलब विज्ञापन टीवी में देखिए आप, बेफालतू की हिंसा को दिखाया जाता है। इन्वेस्टिगेशन वाला जो जर्नलिज्म है, जो खोजी पत्रकारिता है, वो आज के दौर में नहीं है। तो ये सब बातों से आप परिचित है, पर मैंने थोड़ी सी भूमिका बांधी। तो अब पाठक का दायित्व क्या है? क्या पाठक इसमें सुधार ला सकता है? तो मैं आपको जवाब देना चाहूँगा कि पाठक ही इसमें सुधार ला सकता है। अब वो कैसे ला सकता है कि आपको ये देखना है कि आपको पहले क्या परोसा जा रहा है। अगर आपको ये समझ नहीं है कि हमको गलत परोसा जा रहा है तो वो गलत परोसेंगे, ठीक है ना। और वो जो गलत परोसा जा रहा है ना, वो किसी का एजेंडा है जो आप पे थोपा जा रहा है। इन प्रसारित बहुप्रसारित जो माध्यम हैं उनके द्वारा आपके दिमाग में ये चीज़ डाली जा रही है। अभी चुनाव जैसे आए तो अखबारों ने सिर्फ बीजेपी की बात करी, कांग्रेस की बात करी, आम आदमी पार्टी की बात करी, ठीक है, जबकि कितने ही निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए हैं जो वाकई में जनता का प्रतिनिधित्व करते थे, है ना। ये जो पार्टियों के उम्मीदवार है ये तो दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। पर फ्रेम ऐसी बनाई जाती है कि या तो पप्पू को ले लो या गप्पू को ले लो, तो इनके अलावा क्या? समझ रहे हैं? किसी आज अधिकतर मेरे वीडियो पे कुछ प्रतिक्रिया आई तो उसमें उन्होंने बोला कि क्या करोगे सर,
या तो इसको ले लो नहीं तो कि इसको ले लो, तो ये तो उससे भी गया बीता है। तो ये जो फ्रेम बनाई है ना, ये फ्रेम इस मीडिया ने बनाई है कि ये नहीं तो कि कौन, वो नहीं तो कि कौन। तो पाठक को ये समझना है कि उसको ग्राहक से पहले तो पाठक बनना है। अगर अखबारों में या टीवी पर वो मटेरियल नहीं आ रहा है तो उसको डिमांड करनी है। अगर डिमांड करने के बाद में भी नहीं आ रहा है तो उसे इनका बहिष्कार करना है, इसका बायकॉट करना है। देखो, जो पत्रकारिता जिसको करना होगी ना, वो तो आज के दौर में भी कर रहा है। वो आज भी अच्छे कंटेंट बना रहा है जिससे समाज में जागरूकता आए, और उसको इससे बात से कोई मतलब नहीं है कि उसको कितने पाठक पढ़ रहे हैं, कितने व्यूअर्स उसको देख रहे हैं। और जो एक बहु प्रसारित जिसको बोलते हैं, उसको पता है कि सोसाइटी रिएक्ट नहीं कर रही है, सोसाइटी प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, तो इसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं और मन माना प्री प्लान षड्यंत्र के तहत एक मतलब बेफिजूल का, मतलब हमारे लिए बेफिजूल का, उनके लिए वो काम का है। वो अभी से आपकी माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इसमें आपका एक फ्रेम में आपको डाला जा रहा है, आपको उसका आभास नहीं है, और वो सारी चीज़ें उसमें डाली जा रही हैं। तो पहले तो आप इसको पहचानें, उसको समझें और उस पर प्रतिक्रिया दें। प्रतिक्रिया देने के बाद में भी अगर ये लोग नहीं सुधरते हैं, वैसे तो सुधरेंगे, और अगर नहीं सुधरते हैं तो इनका बहिष्कार करें। मैं आपको कहता हूं कि मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एक मोहल्ला भी अगर प्रतिक्रिया कर दे ना, एक मोहल्ला, छोटा सा मोहल्ला, तो भी इनके कंटेंट में सुधार आएगा। और अगर एक ने सुधार आया ना, तो फिर ये सब में सुधार आएगा। आपको बस अपना देखना है कि क्या आप प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, क्या आप बहिष्कार कर रहे हैं। एक फ़ोन लगाइए अखबार मालिक को, संपादक को, जो भी है टीवी का जो है, कि आपके कंटेंट में दम नहीं है, ये आप एक प्रोपोगंडा फैला रहे हैं और ये खबर हमसे संबंधित नहीं है, तो हम इसको क्यों झेलें। हमको डस्टबिन तो है नहीं कि जो तुम डाले जाओगे, कितने बम गोले बारूद दिखा दिए उन्होंने, ये वो सब, तो इससे हमारा क्या लेना देना। तो आप अच्छा कंटेंट देंगे तो ही हम आपका देखेंगे, वरना हम आपका अखबार टीवी बंद कर रहे हैं। जब तक आप ये नहीं करोगे, आपको इसी तरीके से ये जो मीडिया है, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, ये मूर्ख बनाता रहेगा और आप बनते रहोगे। तो आज इसी आशा के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं कि पाठक जो है, जो ग्राहक बन चुका है, वो पाठक बनेगा और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। और जब आप प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे तो इन सारे रद्दी हो चुके अखबारों में क्वालिटी कंटेंट आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।